हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, अगर हम लोग कीटोन वाले चैप्टर में देखा जाए तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का हो सकता है, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स का होगा। तो रिएक्टेंट क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा मिथाइल हो, यानी अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोग कर सकते हैं कन्वर्जन किसमें? हैलोफॉर्म में। और हैलोफॉर्म क्या होता है? हैलोफॉर्म होता है CHX3। ये क्या होता है? हैलोफॉर्म। यहां पे लगा दो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, Br3 लगा दो तो ब्रोमोफॉर्म, I3 लगा दो आइडोफॉर्म। ठीक है भाई। तो यहां पे रिएजेंट क्या होगा? X2 प्लस NaOH, X2 प्लस NaOH। X2 की जगह पे क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन होगा, फ्लोरीन नहीं होगा। इससे फ्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा, ध्यान देना। प्रोडक्ट क्या बनना है आपका? आइडोफॉर्म बनना है। तो अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो X2 NaOH से चेंज हो जाएगा किसमें? हैलोफॉर्म में। हैलोफॉर्म क्या होगा? CHX3। अब X की जगह पे फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप जोड़ सकते। कह रहा है अल्कोहल कैन आल्सो गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर अल्कोहल है तो वह भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, लेकिन सब नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल आप ध्यान देंगे। तो यहां पे ध्यान देंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल्स, ये हैलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकता है? एल्डिहाइड दे सकता है, कीटोन दे सकता है और अल्कोहल दे सकता है। ठीक है, अब हैलोफॉर्म कैसे होता है ये समझिए आप। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से लिखा है, अब इसमें से आपको बताना है कि बताइए भाई कौन सा इसमें से हैलोफॉर्म कर सकता है, बना सकता है, नहीं बना सकता है। यार ध्यान दो, ये हो गया क्या? कार्बोनिल कंपाउंड CHO, एल्डिहाइड हुआ। एल्डिहाइड से देखो मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसके अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है, यानी ये टेस्ट देगा। यहां पे ध्यान दिया जाए, CO कार्बोनिल ग्रुप हो गया। कार्बोनिल ग्रुप के इधर CH3, इधर C2H5, मतलब इधर अल्फा कार्बन है, अल्फा मिथाइल है। कार्बन नहीं, अल्फा मिथाइल होना चाहिए, तो अल्फा मिथाइल है। ठीक है, यहां पे फॉर्मल्डिहाइड की बात अगर हम लोग करें तो फॉर्मल्डिहाइड में दोनों तरफ HH है, यानी ये टेस्ट नहीं देगा। यहां पे बात करें तो यहां पे देखो एक CO, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के बाद वाला ये हो गया अल्फा मिथाइल, यानी ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। यहां पे बात करें बेंजोफिनोन की, तो बेंजोफिनोन में देखो ये तो हो गया कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन इधर फिनाइल, इधर फिनाइल, इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं है, इसलिए टेस्ट नहीं देगा। अल्कोहल्स की बात अगर हम लोग करें तो अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल देंगे, प्राइमरी अल्कोहल भी देंगे, सेकेंडरी भी अल्कोहल देंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि उनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये पहले तो कीटोन में चेंज होंगे, कीटोन से फिर चेंज हो जाते हैं किसमें? आपके किसमें आ जाएंगे? हैलोफॉर्म में आएंगे। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दो क्या होगा? CHCOH, तो OH के जस्ट बगल में क्या हो गया? अल्फा मिथाइल है, यानी ये देगा। यहां पे बात किया जाए तो ये चेंज हो जाएगा CO कीटोन ग्रुप में, और ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, यानी यहां पे भी अल्फा मिथाइल है, ये भी देगा। अगर इसको देखा जाए तो ये कीटोन में चेंज होगा, लेकिन वापस से बेंजोफिनोन हो जाएगा, और जब बेंजोफिनोन होगा तो ये भी टेस्ट नहीं देगा। तो अल्कोहल में ध्यान रखना है कि अगर वो कीटोन में जा रहा है तो उसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी वो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ये हैलोफॉर्म की कंडीशन है। ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान दो, अगर यहां पे EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, तो डू नॉट गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। ये पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, यानी हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे अगर क्या? EWG इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है, जैसे कि साइनाइड, NO2। ठीक है भाई। अब यहां पे हम पूरे के पूरे हैलोफॉर्म रिएक्शन को देखते हैं। तो हमने लिया क्या? कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसके बाद में अल्फा मिथाइल हो गया, इसके पास में अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल है, तो अल्फा मिथाइल है तो ये देगा हैलोफॉर्म। अब अल्फा मिथाइल वाला कंपाउंड आ गया, इसकी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं X2 NaOH से। अब यहां पे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि X2 के कितने मोल? 3, NaOH के कितने? 4, तो X2 के 3 और इनके कितने? 4, तो ये 4 मोल, इनके 3 मोल यूज होते हैं, तब हमारा बनता है क्या? CHX3। CHX3 का मतलब हो गया हैलोफॉर्म, और प्लस साथ में क्या बनता है?
HCOONA और साथ में क्या NaX और H2O। तो इनके मोल तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन इनके मोल पूछे जाएंगे। तो 3 मोल्स ऑफ X2 एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH होता है। इनकी जगह पे हम लोग NaOX भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइट। सोडियम हाइपोहैलाइट इनके जगह पे ये यूज कर सकते हैं NaOX, सोडियम हाइपोहैलाइट। क्या कोई दिक्कत? अल्फा मिथाइल वाला ग्रुप होगा, चेंज होगा हेलो फॉर्म में। हेलो फॉर्म में शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा? शॉर्टेस्ट मेथड यही होगा कि अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिखा, कार्बोनिल ग्रुप जहां दिख जाए उसके बगल वाले अल्फा मिथाइल को ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे ऐसे कट कर दीजिए। कट कर दिया, हो गया कट। इसके बाद क्या करना है, इस C के साथ में 2 हाइड्रोजन को गायब कर दो, CH, और यहां पे X3 जोड़ दो, यानी यहां से उठा के इसको यहां जोड़ दो, ये यहां पे चला गया और ये बच गया HCO। तो ये HCO बचा और यहां से ये हटाओ तो ये आ गया ONA, HCOONA। Na किसके साथ में गया? X के साथ में, और क्या बना लिया? H2O बना लेगा। ठीक है भाई, क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? यहां तक हो जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर हमारे पास फिर से वही है कि कार्बोनिल ग्रुप दिखा, कार्बोनिल ग्रुप के इधर देखो अल्फा मिथाइल, इधर देखो अल्फा मिथाइल, इधर भी अल्फा मिथाइल, इधर भी अल्फा मिथाइल। अब 2 अल्फा मिथाइल दिखा तो क्या दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं? क्या दोनों को नहीं करेंगे, सिर्फ एक जाएगा। तो किसी एक को ऐसे काट लो और इसके साथ में लेके आ जाओ क्या? X। तो ये हो गया क्या? यहाँ पे Cl2 ब्लीचिंग पाउडर से कर रहे हैं, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर से, तो यहाँ पे क्लोरीन ही आएगा, तो हो जाएगा CH-Cl3। ध्यान देना, इससे हमेशा क्लोरोफॉर्म ही बनेगा, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म ये वो नहीं बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर से क्या बनेगा? हमेशा क्लोरोफॉर्म ही बनेगा। तो हमने किया क्या, यहां से इसको निकाला, C को इसके साथ जोड़ा तो CH-Cl3 हो गया, और क्या बचा? CH3CO और OCA, CH3COO। ये हमारे पास बच गया CH3COO का होल ट्वाइस, और क्या आ गया? C आ गया। तो ध्यान देना, इससे केवल क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो यानी हम X2NaOH की जगह पे CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं, तभी हमारा प्रोडक्ट बने। अब अगर अल्कोहल का करना होगा तब अल्कोहल वाले में ध्यान देना कि हमारे पास ये अल्कोहल होगा और यहाँ पे X2NaOH का जब यूज करेंगे तो यहाँ पे X2 कितने मोल यूज होगा? 4, और NaOH कितना यूज होता है? 5 अल्कोहल वाले में। बाकी वाले एल्डिहाइड और कीटोन में 3X2 और 4NaOH यूज होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? हेलोफॉर्म, और साथ में सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। CHI3 इंपॉर्टेंट होता है। CH-Cl3 और CH-Br3 ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। यहां पे अगर हम लोग बात करें CHI3 तो यह पेल येलो पीपीटी देता है विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। यह पेल येलो पीपीटी देगा और विथ एंटीसेप्टिक स्मेल, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट ज्यादा प्रेफरेंस में लिया जाता है एज रिस्पेक्ट टू क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म। तो आई होप ये पूरा आया होगा आपको समझ में। तो सभी लोग पढ़ाई करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।